जो कोई प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करता है वह कभी भी लज्जित नहीं होता। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस संध्या के समय के लिए, आज की शाम के लिए। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर पिता ने हम सबके जीवनों में दिया है। आज की शाम में हम परमेश्वर से अपने मन की बातों को कहें, अपने जीवन के आज के दुखों को, आज की परेशानियां जो भी हमारे दिन भर में हमारे साथ में घटित हुआ, वो सब कुछ हम परमेश्वर से कह दें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने हमें बताया कि उनका रोजगार बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, जिस कारण वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तब उन्होंने प्रेयर सेंटर में फोन किया और अपने लिए प्रार्थना करवाई, और उन्होंने कुछ समय बाद बताया, कुछ दिनों बाद उन्होंने बताया कि उनका रोजगार बहुत अच्छे से चलने लग गया। प्रभु ने उनके काम पर उन्हें आशीष दी। अब वो भाई बहुत खुश हैं और आनंदित हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, और हम देख रहे हैं रूत की किताब से रूत के बारे में। और रूत की किताब पहला अध्याय 16 पद में हम इस प्रकार से देखते हैं, जब रूत नौमी के साथ चलने लगी तो रूत ने कहा कि नौमी, जो तेरा परमेश्वर है आज से वही मेरा परमेश्वर है। रूत ने उस समय अपने सारे देवी देवताओं को छोड़कर प्रभु परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना उसने उस दिन स्वीकार किया, और प्रभु के पीछे वो चलने लगी। उसने अपना घर परिवार, अपने माता पिता, सब कुछ, अपना देश, अपने देवी देवता, सब कुछ को छोड़कर वो प्रभु के पीछे चलने लगी, और मोआब देश को छोड़कर यहूदा में नौमी के देश में आ गई। भजन संहिता उसके 22 और 4 और 5 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उन्हें छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित न हुए। मेरे प्रिय भजनकार यहां पर कहते हैं कि मेरे पुरखाओं ने, मेरे पूर्वजों ने परमेश्वर पर, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखा, और परमेश्वर ने इसलिए उन्हें छुड़ाया, और वे कभी भी लज्जित नहीं हुए। हाँ मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता है, वो कभी भी लज्जित नहीं होता है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर उसके साथ में होते हैं, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके साथ में होते हैं, उसे बचाने के लिए उसके साथ में होते हैं, उसके संग में उसकी रक्षा करने के लिए होते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर फिर उसकी ढाल बन जाते हैं, परमेश्वर फिर उसकी दृढ़ चट्टान बन जाते हैं। जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो उसके बाद परमेश्वर की संतान बन जाता है। फिर परमेश्वर की जिम्मेदारी हो जाती है उस व्यक्ति को बचाने की, उसे उसकी जरूरतों को पूरा करने की, उसे छुड़ाने की। और इसी प्रकार से भजनकार दाऊद कहते हैं कि मेरे पूर्वजों के साथ में परमेश्वर ने ऐसा ही किया। और आज हम देख रहे हैं कि रूत ने अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे वो चल पड़ी है, तो परमेश्वर उसे भी कभी नहीं छोड़ेगा और उसे कभी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर उसे कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। परमेश्वर उसके साथ में रहेगा, उसकी जरूरतों को पूरा करेगा, उसके लिए सही रास्ता निकालेगा, और परमेश्वर उसके जीवन को आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप में बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कारण अपना घर परिवार, अपने देवी देवता, अपना सब कुछ छोड़ दिया है, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना उन्होंने स्वीकार किया है, और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देंगे। प्रभु आपके साथ में रहेंगे, आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, आपकी अगुवाई करने के लिए प्रभु आपके साथ में हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप निराश न होएं, आप उदास न होएं, आप परेशान न होएं, आप चिंतित न होएं। स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में हैं। जिस प्रकार रूत के साथ में हैं, जिस प्रकार वो भजनकार के साथ में हैं, जिस प्रकार भजनकार के पूर्वजों के साथ में हैं, उसी प्रकार से प्रभु आपके साथ में भी हैं। वो आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देंगे। जब आपने प्रभु के नाम के कारण बहुत कुछ सहा है, प्रभु के नाम के कारण आपने सब कुछ छोड़ दिया है, तो प्रभु आपको उसका 2 गुना, उसका 100 गुना प्रभु आपको देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के राजा प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि आप एकमात्र अधिपति हैं पिता, आप पवित्र तेजों में परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र और मीठे नाम की प्रभु हम प्रशंसा बड़ाई और तारीफ करते प्रभु। सच में मेरे पिता हम घटे और आप हम में बढ़ते चले जाएं परमेश्वर। आज की शाम के लिए धन्यवाद पिता। जितने भी भाई बहन प्रभु मेरे साथ में प्रभु मिलकर प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, उन सबको हम तेरे नाम से ब्लेस करते प्रभु, आपके लहू में कवर करते पिता। हम दुआ करते प्रभु कि आपकी पाक पवित्र उपस्थिति इन भाई बहनों के संग में होने पाए प्रभु यीशु। आज की शाम में हम अपने मनों को खोलते हैं, आप भी मेरे साथ मिलकर कहें प्रभु हम अपने हृदयों को तेरे लिए खोलते हैं प्रभु, आप हमारे हृदयों में आइए। हालेलुया प्रभु। जब ये भाई ये बहन प्रभु अपने हृदय को प्रभु आपके लिए खोल रहे हैं पिता यीशु मसीह, इनके हृदयों में आप आइए, इनके जीवन में इनके परिवार में आप आइए प्रभु, और इनके जीवन में परमेश्वर आप अपनी आशीषों को, अपनी शांति, प्रेम, भलाई को प्रभु इनके जीवन में दे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज की शाम में आपकी पाक पवित्र अति पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है पिता। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपका आदर करते हैं प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, अपने हाथों को उठाकर प्रभु हम आपको प्रेज करते हैं परमेश्वर। थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरा नाम सब नामों में सर्वोत्तम है, उत्तम है, मीठा है, मनोहर है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। होली स्पिरिट आप हमें प्रार्थना में गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सब से बातचीत किया, इस भाई से, इस बहन से, इनके परिवार से, हर एक जन से प्रभु जो तुझ पर विश्वास करते हैं, आपने उनसे बातचीत किया मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर कि ऐसे ही आपका अनुग्रह प्रभु इन भाई बहनों पर, आपकी दया करुणा इन पर बनी रहे, इनके परिवारों पर बनी रहे प्रभु। आज की शाम में आप इन्हें अपनी शक्ति और सामर्थ पवित्र आत्मा का अभिषेक दें पिता, ताकि ये प्रभु यीशु अपने जीवन में परमेश्वर आपको अपने जीवन का हमसफर, अपना आधार मानने वाले हो सके प्रभु। आपके स्वर्ग से ताए हुए वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, जो इस वचन के द्वारा आपने प्रभु हमसे बातचीत किया। सच में प्रभु जो कोई आपके नाम पर विश्वास करता है प्रभु वो कभी भी लज्जित नहीं होता प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हमने रूत के जीवन में देखा कि प्रभु वो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे प्रभु तेरे पीछे आया, तुझे उसने अपने प्रभु को अपने परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया। उसी प्रकार जब ये भाई ये बहन प्रभु जो प्रभु आज की शाम में प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे प्रभु, इन्होंने प्रभु जब तुझे उद्धारकर्ता के रूप में तुझे ग्रहण किया है परमेश्वर, आप इन्हें ब्लेस करे पिता। और आपका वचन कहता है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वह कभी लज्जित नहीं होता मेरे प्रभु। जब इन्होंने विश्वास किया है पिता तो प्रभु ये भाई ये बहन प्रभु जी लज्जित ना होने पाए, इनका परिवार जो कोई भी तुझ पर विश्वास करता है प्रभु ये कोई भी लज्जित ना होने पाए। इनके जीवन के क्षेत्र हर एक क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें लज्जित होने से बचाएं और पिता होने दे प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हमने देखा कि भजनकार दाऊद कहता है कि मेरे पुरखाओं ने तुझ पर विश्वास किया और वे कभी लज्जित नहीं हुए। हाँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु इन भाई बहनों ने, इनके परिवार ने प्रभु तुझ पर विश्वास किया, होने दे प्रभु जिस प्रकार भजनकार का दाऊद कहते कि मेरे पुरखा लज्जित नहीं हुए, उसी प्रकार ये भाई ये बहन भी प्रभु लज्जित ना होने पाए परमेश्वर। आप इनके लिए सब कुछ पूरा करें। जब इन्होंने विश्वास किया है तो प्रभु होने दे प्रभु इनके जीवन की हर एक बातों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है पिता। इनकी सुरक्षा की, इनके छुटकारे की, इनके जीवन की हर एक परेशानी, विपत्ति, मुश्किलों के से छुटकारे की आपके ऊपर जिम्मेदारी है परमेश्वर। आप इनके जीवनों में आकर इनके जीवन के हर एक दुखों को, हर एक विपत्तियों को, हर एक संकट को, हर एक मुश्किल को, हर एक बीमारी को आप इनके जीवनों से दूर करें मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब ये भाई बहन पिता प्रभु तेरे नाम के द्वारा प्रभु सताए जाते हैं, बहुत ज्यादा विरोध होता है अपने घर में, एक अकेले विश्वासी हैं प्रभु, हम दुआ करते प्रभु कि जब इन्होंने विश्वास किया तो इनके जीवन के विरोध को प्रभु आप दूर करें, इनके द्वारा इनका पूरा घराना भी बचाया जाए और परमेश्वर वो प्रतिफल जो आपने प्रभु रखा है वो प्रतिफल को ये भाई ये बहन इनका परिवार पाने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में मेरे पिता आप इनकी सुधि लें, इस भाई की सुधि लें, इनके बच्चों की, इनकी इस बहन की, इनके परिवार की आप सुधि लें पिता, नौजवानों की, बच्चों की, बुजुर्गों की आप सुधि लें पिता, जो आपके पीछे चलते हैं सच्चाई और ईमानदारी से प्रभु आपके पीछे चलते हैं प्रभु। होने दे प्रभु उनके जीवन में आपकी आशीषें आए प्रभु। हर दुख के समय आप सुधि लें, हर एक विपत्ति के समय आप सुधि लें, हर एक बीमारी के समय में आप इनकी सुधि लें प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आप प्रभु यीशु इनकी रक्षा करें प्रभु। जब संसार में प्रभु नाना प्रकार की परेशानी है, बीमारियां हैं, महामारियां हैं पिता, यीशु
मसीह अपने लोगों को, अपने बच्चों को आप इन सारी संकटों से, महामारी से, नाना प्रकार की बीमारियों से आप उन्हें प्रोटेक्ट करें। आपके सुरक्षा दायरे में प्रभु हम इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को रखते हैं पिता। विशेषकर प्रभु इस कोरोना वायरस महामारी से परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। इस कोरोना वायरस को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से नष्ट करते हैं, इस खंडित करते हैं। इन भाई बहनों के शरीर में यदि वो सिम्टम्स पाया जाता है वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के छुटकारे के लिए। प्रभु मेरे खुदावन यदि प्रभु दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, एडिक्शन से ग्रसित हैं, मेरे प्रभु नाना प्रकार की बुरी लतों से ग्रसित हैं, हम दुआ करते प्रभु ये इन सारी बातों से आप इन्हें छुटकारा दें। मेरे प्रभु यदि इनके परिवार में कोई भी एडिक्शन में है, नशे की लत में है, यीशु के नाम से उसका छुटकारा होने पाए। जो बुरी लत में है, गलत संगति में है, उनका छुटकारा होने पाए। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि इनकी सुधि लेकर इनके जीवन को आप परिवर्तित करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु यदि प्रभु इनके घर में इनके बच्चे, प्रभु यदि इनके पति, यदि इनकी पत्नी प्रभु गलत संगति में, गलत अभिलाषाओं में, गलत बातों में है, प्रभु यीशु के नाम से उनका जीवन परिवर्तित होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद। आज की शाम में जितने भी भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे प्रभु, कमेंट्स के द्वारा प्रभु जो हमें अपने निवेदनों को दे रहे प्रभु उनकी सुधि लीजिए प्रभु, उनके परिवार की सुधि लीजिए। इस समय आप उनकी सुधि लीजिए, इस दुख के समय, इस परेशानी कर्जे के समय प्रभु, जब जॉबलेस है, बीमारियों में है, नाना प्रकार के दर्द में, सुधि लीजिए प्रभु और इनके प्रार्थना का उत्तर दें। मेरे प्रभु हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमें व्हाट्सएप में निरंतर मैसेजेस कर रहे हैं प्रभु, अपनी बीमारियों के लिए, पारिवारिक समस्याओं के लिए, अपने रुके हुए कामों के लिए, शादी के लिए प्रभु, लाइफ पार्टनर के लिए, बेबी की आशीष के लिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जो लोग मैसेज कर रहे हैं प्रभु, हम उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उन भाई बहनों का नाम लेकर आप जानते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके जीवनों में हर एक बातें पूरी होने पाए परमेश्वर। उनके जीवनों से आप छुटकारा दे प्रभु, बीमारियों से चंगाई दे प्रभु और पिता उनकी सुधि लेकर उनके जीवनों में शांति और आनंद दे। धन्यवाद करते प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती जो बीमार है पिता प्रभु, जो बीमारी में है प्रभु, नाना प्रकार की बीमारियों में है पिता, दर्द में है, पूरे शरीर के दर्द में है, यीशु के नाम से हम कहते हैं हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द इस भाई, इस बहन के शरीर से जो हॉस्पिटल्स में है, यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। मेरे प्रभु यीशु, यदि आज आप बीमार हैं, यदि आपके घर में कोई बीमार है, आप उनके ऊपर हाथ रखें और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। मेरे प्रभु यीशु, जिस प्रकार तेरा वचन याकूब 5:15 में कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया प्रभु, इस वचन को हम इनके बीमारी के विरोध में कोड करते हैं, घोषणा करते हैं इस वचन की। मेरे प्रभु यीशु, प्रभु ये यदि किसी भी बीमारी से, यदि प्रभु ये किसी भी प्रकार के दर्द से, सर्वाइकल पेन से, हड्डियों के दर्द से, बॉडी पेन से, सर के दर्द से और शरीर के किसी भी अंग में प्रभु दर्द है, यीशु के नाम से वो दर्द निकल कर चला जाए प्रभु। यदि कोई भी रोग इनको है पिता, यदि कोई भी इन्फेक्शन है प्रभु, कोई भी एलर्जी है, खुजली है, फोड़े फुंसियों की बीमारी है, कैंसर है, पैरालाइज है, शुगर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, पाइल्स की बीमारी है, ट्यूमर है, कैंसर है, पैरालाइज है, यीशु के नाम से ये सारी बीमारियां इनके शरीरों से नष्ट होने पाए प्रभु। और भी बीमारियां प्रभु जो मैं नहीं जानती पिता, परंतु पिता आप जानते हैं ये भाई बहन किस बीमारी से, किस दर्द से ग्रसित हैं। यीशु के नाम से इनके हर एक रोग नष्ट होने पाए पिता। और ये प्रभु आप इन्हें छू कर खड़ा करें पिता, ताकि ये खड़े होकर आपके नाम की महिमा करें। जो बिस्तरों में कई सालों से, कई महीनों से पड़े हैं, यीशु मसीह उनके शरीरों में बल दीजिए। जो देख नहीं सकते प्रभु वो देखने लगे, जो सुन नहीं सकते, कानों से रिलेटेड समस्या है, यीशु के नाम से वो सुनने लगे। जो बोल नहीं सकते, जो पैदाइशी प्रभु जी जिनकी बॉडी वर्क कर नहीं करती है, यीशु के नाम से उनकी बॉडी वर्क करने लगे। धन्यवाद। जिन्हें भूलने की बीमारी है प्रभु, जो लोग ऑटिस्टिक हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद प्रभु इस चंगाई के लिए जो आपने इन भाई बहनों को दी। आज की रात में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक आप मीठी और सुकून भरी नींद दें। कोई भी परेशानी प्रभु इन्हें सोने में ना होने पाए, परंतु अच्छी नींद लेकर प्रभु ये सुकून से अपने बिछौने पर सोने पाएं। प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें। धन्यवाद। बुरे सपने, नेगेटिव थॉट से आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।
हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम की प्रार्थना में आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। हम धन्यवाद करते हैं आपके उन कमेंट्स के द्वारा दिए गए प्रार्थना निवेदनों के लिए जो आप हमें दे रहे हैं, आपकी गवाहियों के लिए धन्यवाद कि जो आप हमें बता रहे हैं कि प्रभु कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को आपके जीवन में कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक परिवार के रूप में आप सब भाई बहनों को हमारे जीवन में दिया। हम परमेश्वर के आभारी हैं। प्रभु आप सबको बहुत तायत से आशीष दे, आपके परिवार को आशीष